देपसांग हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से घटेगा तनाव। भारत चीन के बीच 16 घंटे चली मैराथन मीटिंग। लद्दाख के पैंगोंग से चीन को पीछे धकेलने के बाद अब उसे देपसांग हॉट स्प्रिंग और गोगरा से खदेड़ने की तैयारी है। इसके लिए भारत और चीन के बीच एक और दौर की सैन्य बातचीत हुई है। शनिवार सुबह से शुरू होकर रविवार सुबह 2 बजे तक करीब 16 घंटे चली इस बातचीत के दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्र से भी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया। दोनों देश पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से भारत और चीन के सैनिकों, अस्त्र शस्त्रों और अन्य सैन्य उपकरणों को हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इसके 2 दिन बाद कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की ये वार्ता हुई है। ये बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा क्षेत्र में हुई, जिनमें तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से भी तेज गति से सैन्य वापसी पर मंथन हुआ। दोनों देशों के बीच 10वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन ने किया, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। घुटनों पर आया चीन, लेकिन भारत को नहीं है भरोसा। LAC पर ड्रैगन के रुख में अचानक आई नरमी के बावजूद भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। भारत की कोशिश पहले LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की है। पूर्व स्थिति बहाल होने के बाद भारत की योजना चीन को महज कूटनीतिक मोर्चे पर ही चरणबद्ध तरीके से राहत देने की है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक क्षेत्र में मोर्चा खोल रखा है। तनाव के बीच भारत ने दक्षिण चीन सागर विवाद मामले में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा भारत ने ताइवान मामले के साथ चीन विरोधी वैश्विक गुट से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। तनाव के बीच भारत ने अपने आर्थिक क्षेत्र में चीन की प्रवेश का दरवाजा धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। भारत को भरोसा नहीं है कि चीन भविष्य में इस तरह की हरकतों को नहीं दोहराएगा। चीन ने डोकलाम विवाद के बाद पूर्वी लद्दाख से जुड़ी LAC पर तनाव का माहौल पैदा किया। इसलिए भारत अब सामरिक मोर्चे पर चीन को कोई ढील नहीं देना चाहता है। भारत की रणनीति तनाव के दौरान और तनाव का दौर बीत जाने के बावजूद LAC से लगे अपने इलाकों में ढांचागत विकास को युद्ध स्तर पर जारी रखने का है। इससे भविष्य में चीन LAC पर ऐसी हरकतों से बचेगा। पूर्वी लद्दाख से जुड़ी LAC पर कुछ जगहों पर चीन के साथ विवाद जारी है। भारत की पहली कोशिश इन जगहों से भी चीन को अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए राजी करना है। इसके बाद भारत की योजना LAC पर अपनी स्थिति मजबूत करने की है। भारत चीन को संदेश देना चाहता है कि भविष्य में अगर इस तरह की स्थिति आई तो भारत आक्रामक जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की विवादित जगहों पर है मजबूत स्थिति। दोनों देशों के बीच पिछले साल 5 मई को पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के बाद सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था और फिर हर रोज बदलते घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में सैनिकों और घातक अस्त्र शस्त्रों की तैनाती करना शुरू कर दिया था। चीन को जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर क्षेत्र में मुखपारी, रेचिल्ला और मगर हिल क्षेत्रों में सामरिक महत्व की पर्वत चोटियों पर तैनाती कर दी थी। नवे दौर की सैन्य वार्ता में भारत ने विशेषकर पैंगोंग झील के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। वहीं चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर सामरिक महत्व की चोटियों से भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। समझौते के अनुरूप चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 क्षेत्र की पूर्व दिशा की ओर ले जा चुका है, तो भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी शिविर धन सिंह थापा पोस्ट पर रखा है।